हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सफरनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ कराता हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि आपको किन चीज़ों को किस वे में पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो आपके लिए मैं लेके चल रहा था दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट। अब तक मैंने कुल 16 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इन प्रैक्टिस सेटों में कराता हूँ स्टैटिक, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। और मैं यहाँ 50 क्वेश्चनों का निचोड़ दे रहा हूँ, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल इजीली हो सके। और जो आपका ये प्रैक्टिस सेट है वो हूबहू परीक्षा हॉल में जब आप जाएंगे तो उसी से रिलेटेड हो बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देना, जिससे क्या है आगे में प्रैक्टिस सेट है जो भी क्लास कराऊं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत आ जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? मतलब क्वेश्चन पूछा है कि सर्वसम्मति से ऐसा कौन सा भारत का राष्ट्रपति था जो चुना गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीवा रेड्डी को। नीलम संजीवा रेड्डी जी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। उज्जैन जो है एमपी में स्थित है और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और यहीं पे महाकाल लोक है। अगला क्वेश्चन है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया है, स्कंदन। क्या कहलाता है? स्कंदन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लिट्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन फुटबॉल से संबंधित है ब्लिट्स शब्द। और खेलों के शब्दों से जरूर क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था? मतलब बंगाल में शुरू हुआ था, तो कब हुआ ये? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1859। कब हुआ था? 1859 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसून वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक उर्दू भाषी समाचार पत्र अल हिलाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप, तो फिर क्या भरा जाएगा आगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। तो आप अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सफरनामा क्लासेस, वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ, अब तक जितनी क्लास कराई उन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खेल का युग्म सही है? मतलब इन दो में से कौन सा सही है? तो आपको ये 4 ऑप्शन बताने हैं। तो देखिए पहले देख लेते हैं, ऑफ साइड, फुटबॉल और पार गोल्फ। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, ये वाला, ए और बी दोनों, ये दोनों ही सही हैं, ए और बी। क्योंकि ये देखिए ऑफ साइड फुटबॉल में होता है, पार जो है ये गोल्फ में होता है, और ऑफ साइड फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट में भी होता है। किसमें? क्रिकेट में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? जब स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पे कौन नई दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहराता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री। कौन फहराते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बौद्ध भिक्षु ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया था? तो उनका नाम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिक न्यात न्हन। कौन? तिक न्यात न्हन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश से सीटें पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल 31 सीटें हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से, और लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण था? तो इन 4 में से कौन सा एक कारण है जो मुख्य कारण बना उसकी हार का?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। तो यही कारण था। और कारण क्या, एक बात मैं और बता दूं, यहाँ 1857 का जो युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसमें जितने भी राजा या जितने भी घराने युद्ध लड़ रहे थे वो देश के लिए नहीं, वो अपने अपने शासन सत्ता को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो इसीलिए अपना निजी उसमें भाव था उनका। लेकिन जब 1947 तक जो युद्ध हुआ, मतलब जो कार्यक्रम चले, जो आंदोलन चले, उसमें देश के लिए लड़ा गया, तो इसलिए वहां सफलता मिली। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? आपने पढ़ा होगा कि माजुली द्वीप असम में स्थित है, लेकिन किस जिले में स्थित है ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पातालपुरी। कहाँ स्थित है? पातालपुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संगठन खाद्य मूल्य सूचकांक प्रकाशित करता है इन चार में से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है, FAO। कौन करता है? FAO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? इन चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में पाए जाते हैं एशियाई शेर। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने बसों और मेट्रो में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किराए का भुगतान करने के लिए एक नया मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है? तो किस शहर ने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली ने। किसने किया है? दिल्ली ने किया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन वास्तविक प्रधान है उसका? देखिए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या वित्त मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का मुख्यमंत्री होता है प्रधान, उसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर फसल का उदाहरण है? मतलब एक साथ फसलें जो होती हैं वही जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और सरसों। अगर आप अपने खेत में गेहूं कर देंगे तो सरसों नहीं कर पाएंगे, और सरसों कर देंगे तो गेहूं नहीं कर पाएंगे, इनका सीजन ही एक ही साथ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए? मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी संविधान लिया गया। क्या? फ्रांस के संविधान से तीनों शब्द लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय असमानता। किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है? आय असमानता। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? जल जन अभियान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में किया है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट फिर खाली जगह को प्रस्तुत करता है? इन चार में से किसको प्रस्तुत करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आत्मकथा है, ठीक है। तो ये किसकी है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिंटन, और इनकी बीवी का नाम था हिलेरी क्लिंटन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NSDL। कौन है? NSDL, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। प्रकाशिकी में दो संपर्क करने वाले पदार्थों और प्रत्येक के अपवर्तनांक के बीच की सीमा का पृथक्करण की सतह को पार करने में प्रकाश की किरण द्वारा दिए गए पथ बीच के संबंध को कहा जाता है? तो इन चार में से क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेल का नियम। क्या? स्नेल का नियम कहते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलार पानी। कौन? पलार पानी को बिल्कुल शुद्ध रूप माना जाता है प्राकृतिक जल का। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान ने अम्बु दरिया बेसिन से तेल निकालने के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये देशों के नाम लिखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है सी, चीन। आप अंदाजा भी लगा लेंगे तो भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चीन ही ऐसे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, RTE अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रतिबंध समिति के गठन के लिए प्रावधान बनाया गया है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21। किसमें क्यों बनाया गया है? अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है तो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक फुट रोग होता है। कौन सा? ब्लैक फुट रोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाली जगह यहाँ पे पहले ही छोड़ दी गई है। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इन 4 राज्यों में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बॉम्बे। मुंबई का पहले नाम बॉम्बे था तो बॉम्बे में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़ श्रृंखला को। से धारवाड़ श्रृंखला को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? मतलब डांडी मार्च शुरू हुआ था और वो आंदोलन भी तभी शुरू हुआ। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के साथ ही शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया है, लोगो। कौन सी? लोगो भाषा प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हुआ था? मतलब कौन सा अधिवेशन था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो 2 भागों में बट गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत अधिवेशन। किसमें? सूरत अधिवेशन। और ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? तो पहला आंदोलन पूछ रहा है जो महात्मा गांधी चलाया अपना भारत में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। और ये कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांति निकेतन के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होने के बाद अब भारत में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर हो गई। तो अब कितने संख्या हो गई भारत में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 41 हो गए। अब कितने हो गए? 41। थोड़ा पुराना। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया है, 64वां। 108 देशों में जो भारत है वो 64वें नंबर पर है। कौन से? 64वें नंबर पर। तो ये थे हमारे स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स के टॉप 40 क्वेश्चन। अब हम लगाएंगे कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? केवल आउटपुट हैं, मतलब जो बाहर को चीज़ें प्रदर्शित करती हैं वो वाली है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है। कौन सा? प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायगोनली। किसके? डायगोनली के द्वारा मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत क्या है? जैसे आपने देखा इंटरनेट जब आप चलाते हैं तो कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ लिखा आएगा HTTP, फिर डॉट उसके बाद वो लिखा आएगा जो भी URL होगा। तो इसका मतलब सही विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा है इसकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल के लिए बनाया गया था ये कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? मतलब कंप्यूटर में जो IBM एक चीज़ है उसका पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूर्ण नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो किस राज्य में पूछा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, सिक्किम। कहाँ पे? सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन HTTP का उपयोग करता है? तो कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेब पेज। HTTP से दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये तो वेब पेज करता है इसका उपयोग।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? तो इन चार में से जो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है उसकी नींव क्या है, मतलब शुरुआत कैसे हुई इसकी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और जो आगे आने वाला समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है, मतलब OCR जो दिया है इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इंटरनेट में कॉम डोमेन का संबंध किससे होता है? आपने देखा होगा इन करके डोमेन होगा, ORE करके डोमेन होगा और कॉम करके डोमेन होगा। तो ये मतलब OM करके जो है कॉम करके वो किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक संस्था से संबंधित है। .com जो लिखा होता है वो व्यापारिक संस्था से संबंधित है। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के कुल 50 क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूँ ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और बहुत ज़्यादा आपको परीक्षा में हेल्प करेगा। और ऐसी भी उम्मीद करता हूँ जो आपका प्यार पिछले कुछ प्रैक्टिस सेटों से मिला है वो आगे भी क्लासों के साथ दिल्ली पुलिस के एग्जाम के बाद ही मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से करते रहें और आप अपना सपोर्ट हमेशा की तरह हमारे लिए बनाए रखें। धन्यवाद।